हेलो दोस्तों। आज के इस मजेदार और दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल के कार्टून मिस एडवेंचर की बात करने वाले हैं। मतलब ये पूरी की पूरी कहानी ना एक रहस्यमयी किताब, बेकाबू उत्सुकता और एक के बाद एक होने वाली बिल्कुल हास्यास्पद घटनाओं पर टिकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे बस एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी गलती ने एक कितने बड़े खतरे को बुलावा दे दिया। अब सोचे, कहानी की शुरुआत में ही हमें एक बहुत तगड़ा हुक्म मिलता है। एक अलमारी है और उसपे साफ साफ लिखा है, अलमारी के अंदर रखी हुई किताब को मत पढ़ना। अब आप ही बताइए, ये कोई आम चेतावनी तो है नहीं, राइट? ये तो सीधे सीधे खतरे का अलार्म है। उसमें आगे ये भी लिखा था कि अगर इसे पढ़ना शुरू किया ना तो खत्म करना ही पड़ेगा, वरना बहुत मार पड़ेगी। ये वार्निंग बिल्कुल साफ कर देती है कि भाई दांव पर क्या लगा है और आगे क्या रहस्य छिपा है। तो चलिए इस पूरे ड्रामे के पहले चैप्टर पर चलते हैं, उस वर्जित किताब की चेतावनी जो इस तबाही का पहला संकेत थी। और यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है। अब मोटू को तो आप जानते ही हैं, उसकी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? उसकी बेकाबू उत्सुकता। सामने साफ साफ चेतावनी लिखी है, सजा की धमकी दी गई है, लेकिन नहीं, मोटू खुद को रोक ही नहीं पाता। वो उसी मना की गई किताब को खोल लेता है। और सच कहूं तो किरदार की बस यही एक खामी है जो पलक झपकते ही इस पूरे जाल को ट्रिगर कर देती है, और फिर सब कुछ, लिटरली सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और भाई जैसे ही वो किताब खुलती है ना, जो अफरा तफरी मचती है, क्या ही कहने। ये पूरा कॉज एंड इफेक्ट इतनी तेजी से होता है कि बस पूछिए मत। पहले स्टेप में मोटू ने किताब पढ़ी, दूसरे में अचानक खिड़की से धुआं अंदर आने लगता है, और मजे की बात तो ये है कि किताब ही उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही है कि भाई धुआं आ रहा है, अब भागो यहाँ से। और आखिरी स्टेप, जैसे ही वो दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, दे देना दन, मार पड़ना शुरू हो जाती है। मतलब ये जादुई किताब उनके हर एक कदम को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। और इसी अफरा तफरी के बीच एंट्री होती है हमारे मेन विलन की, ईविल आई का जागना, जो एक बिल्कुल ही नया और रहस्यमयी खतरा है। अब जरा इस ईविल आई को समझिए। ये कोई आम विलेन नहीं है जो सीधा हमला कर दे। ये एक बहुत ही विशाल, हवा में तैरती हुई रहस्यमयी आंख है। लेकिन इसकी सबसे फनी और डरावनी बात पता है क्या है? ये आंख बहुत ही प्यार से, एकदम शिष्टता के साथ अपने शिकार को हेलो मेहमानों कहकर बुलाती है। और बस इस प्यारे से विनम्र स्वागत के तुरंत बाद बिना किसी दया भाव के किरदारों की भयंकर कुटाई शुरू हो जाती है। अब जरा इस सिचुएशन की कॉमेडी देखिए। कहानी में जो कहावत का उल्टा रूप इस्तेमाल किया गया है ना, अतिथि देवो या पीटो। देखिए, बचपन से हम क्या सुनते आ रहे हैं? अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान के समान होते हैं, राइट? लेकिन इस कार्टून ने इस कहावत को क्या गजब तरीके से पलटा है। ईवल आई के लिए मेहमानों का सीधा सा मतलब है कि उनकी जमकर पिटाई होनी चाहिए। बेचारे किरदार खुद पिटते हुए कहते हैं कि शायद इस आंख के लिए अतिथि देवो भव नहीं, बल्कि अतिथि को पीटो भव ही असली नियम है। सीरियसली, ये राइटिंग और कॉमेडी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब इस पिटाई से बचने की जो भागदौड़ है वो कितनी अस्त व्यस्त है, जरा वो देखिए। स्टेज 1 में वो बस किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। फिर स्टेज 2 में भागते भागते वो एक ऐसी अजीबोगरीब जगह पहुंच जाते हैं जहां बस बहुत बड़े बड़े केले ही केले हैं। और फिर आता है स्टेज 3, जहां किताब उन्हें फिर से बता देती है कि पिक्चर अभी बाकी है और मार अभी और पड़ेगी। इसी फ्रस्ट्रेशन में पतलू एकदम सटीक बात कहता है, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मतलब एक मुसीबत से मुश्किल से निकले ही थे कि दूसरी में फंस गए। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। किताब के अगले पन्ने से उन्हें एक बहुत ही जरूरी सुराग मिलता है। उसमें लिखा था, अगर मुझे खुश कर दोगे तो बच सकते हो। बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी का गेम पलट देती है। अब ये सिर्फ जान बचाकर भागने की कहानी नहीं रही, बल्कि ये तो एक अजीबोगरीब पहेली बन गई है, जहां आप डोले शोले या शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी। और यहीं से शुरू होता है सर्वाइवल का सबसे हास्यास्पद तरीका, ईवल आई का मेकओवर। अब उस ईवल आई को खुश करने के लिए पतलू जो ब्यूटी रूटीन निकाल कर लाता है ना, वो लिटरली देखने लायक है। सबसे पहले एक जादुई चश्मे वाले से बिना कान वाला एडजस्टेबल चश्मा लिया जाता है। अरे भाई, आंख के तो कान होते ही नहीं ना, तो चश्मा कैसे टिकेगा? क्या लॉजिक लगाया है। फिर उस विशाल सी आंख में बड़े भी ध्यान से काजल लगाया जाता है, और लास्ट में पास बहरी एक पूरी की पूरी नदी का इस्तेमाल एक शीशे के रूप में किया जाता है, ताकि वो आंख खुद की सुंदरता निहार सके।
और क्या आप यकीन करेंगे, इस अजीबोगरीब पागलपन से भरी योजना का नतीजा बिल्कुल हिट रहता है। ये चापलूसी और मेकओवर का जुगाड़ लिटरली काम कर जाता है। ईवल आई खुद को इतना सुंदर देखकर खुशी के मारे रोने लगती है। वो इतनी इमोशनल और खुश हो जाती है कि किरदारों को बिना कुछ कहे शांति से छोड़कर चली जाती है। मतलब एक इतने भयानक विलेन को हराने के लिए कोई फाइट वाइट नहीं की गई, बस उसकी थोड़ी सी तारीफ की, उसे सुंदर फील कराया और काम तमाम। लेकिन रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुसीबत टलने के बाद का कॉमेडिक आफ्टरमैथ भी तो देखना है। अब जब खतरा पूरी तरह से टल जाता है और जान में जान आती है, तब पूरी गैंग का दिमाग ठनकता है। उन्हें रियलाइज होता है कि भाई, इस पूरे रायते की असली जड़ था कौन। अगर मोटू ने वो वर्जित किताब खोलने की खुजली नहीं की होती तो क्या आज उन्हें इतनी मार खानी पड़ती? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मोटू को इस गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो कहानी जहाँ से शुरू हुई थी ना, बिल्कुल वहीं आकर खत्म होती है। मोटू को अपने ही दोस्तों से कुटाई खानी पड़ती है। तो इस पूरी रोलर कोस्टर राइड को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आ रहा है। आप भी सोचिएगा, इस पूरी कहानी में असली खतरा था क्या? क्या वो जादुई खतरनाक ईविल आई थी, या फिर असली विलन मोटू की वो बेकाबू उत्सुकता थी जिसने उस साफ साफ लिखी चेतावनी को इग्नोर करके इस पूरी तबाही को न्योता दिया? क्योंकि कई बार ना, सबसे बड़े खतरे बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारी अपनी छोटी छोटी गलतियों से पैदा होते हैं। इसी मजेदार सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। सोचने पर मजबूर तो किया होगा इसने, है ना?